नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर आज कहीं हम बात जो है 2023 की करेंगे, क्योंकि 2023 का ही सेमीफाइनल कहीं ना कहीं 2024 के फाइनल की नींव यहां पर रखेगा। और यहां पर राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं। जनता यहां पर किस्मत लिखेगी कि आखिर वो किसको सीएम बनाना चाहती है और किस पार्टी का यहां पर राज चाहती है। वैसे तो गहलोत यहां पर लगातार कह रहे हैं कि यहां पर इतिहास बनेगा, ऐतिहासिक जीत यहां पर कांग्रेस पार्टी की होगी। यही बात यहां पर सचिन पायलट दोहराते हुए नजर आए। यही बात केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी यानी तमाम नेता यहां पर दोहराते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी यहां कहती है कि हमारा पीएम मोदी वाला मास्टर स्ट्रोक जो है कांग्रेस को ले डूबेगा और यहाँ पर जो हमारे स्टार प्रचारक है पीएम मोदी, वो ऐसा यहाँ पर प्रचार करेंगे कि यहाँ पर बीजेपी की जय जयकार होगी। तो देखना होगा कि यहाँ पर जब जनता अपना फैसला सुनाएगी कि किसकी यहाँ जय जयकार होती है और किसकी जनता यहाँ पर धज्जियां उड़ाती है। लेकिन बात करें राजस्थान चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं यूपी के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और बीजेपी हिंदी बेल्ट के चलते यहाँ पर खासा टारगेट जो है अपना बनाकर रखा हुआ है। वसुंधरा के अलावा और भी कई ऐसे ऑप्शन है जिनको वो लेकर चल रहे हैं, चाहे वो राज्यवर्धन हो, चाहे वो शेखावत हो, चाहे और भी कई मंत्री और पूर्व मंत्री हो। यानी सीएम चेहरा तो अनाउंस नहीं करा, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे लोग हैं। और हमने देखा था कि वसुंधरा राजे ने किस तरीके से यहाँ पर बगावत जो है सीट बंटवारे से पहले की थी, और जैसे ही सीट बटी उनके समर्थकों को सीट मिली तो वापस वो बीजेपी में आ गई। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि जो ये नेता पाला बदलते रहते हैं सीटों के समीकरणों से या फिर सरकार बनने के समीकरणों से, कहीं ना कहीं ये सरकार गिरा भी सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जो है खुलासा अब यहाँ पर बीजेपी ने किया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला वही मामला है जिसको लेकर खुद सचिन पायलट अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री के विरुद्ध आ खड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यहाँ तक कि विधायकी भी वो जो है अपनी छोड़ने वाले थे और कांग्रेस से भी नाता तोड़ने वाले थे। ये बात है पेपर लीक की। और आज यहाँ पर राजस्थान में जेपी नड्डा ने बीजेपी का अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बात की गई कि पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी बनाकर की जाएगी। यानी एसआईटी जांच यहाँ पर पेपर लीक मामले में होगी, जिसमें अभी तक कई सारी गिरफ्तारी हो चुकी है और सीधा शक यहाँ पर जो है सीएम अशोक पर जा रहा है कि आखिर वो कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, वो ईडी को अपने राज्य में इजाजत क्यों नहीं देते कि और गिरफ्तारी करे और इसकी बागडोर अब केंद्र को सौंप दे। ये बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सचिन पायलट भी अपनी जन रैलियां कर रहे थे और अपनी सरकार के विरुद्ध में उतर गए थे। वो तो चुनाव से पहले सचिन पायलट को मना लिया जाता है तो मुद्दा शांत हो जाता है। लेकिन ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से हम राजस्थान में देखते हैं, फिर दोबारा ये पेपर लीक का मामला उठने लगता है। डोटासरा और कई अन्य नेता यहाँ पर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आते हैं। आज पूरी डिबेट इसको लेकर करेंगे कि आखिर राजस्थान की जो स्थिति है वो 2024 में कितना प्रभाव यहाँ पर डालेगी। क्या सीएम अशोक गहलोत जो है बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं 2024 के लिए भी? 2023 में तो मुसीबत है और देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कई ज्यादा मजबूत बीजेपी के सामने वो नजर आ रहे हैं। नेहा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे पहला सवाल लेंगे कि क्या अगर पेपर लीक मामले की जांच यहाँ पर एसआईटी के पास होती है, बीजेपी कहती है कि हमें सरकार में लाइए, हम इसकी एसआईटी जांच करेंगे और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ पर होंगे उनको सलाखों के पीछे करेंगे, तो क्या सीधा निशाना अशोक गहलोत पर था? तो क्या अब अशोक गहलोत के मन में डर होगा कि अगर बीजेपी जीत गई तो एसआईटी की जांच होगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बात आपने सही कही है दौलत कि अगर इस पेपर लीक मामले में अगर जैसे कि आप कहते हैं कि राजस्थान में अगर भाजपा 1% भी जीतती नजर आती है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, उनके बेटे और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं की जो तलवार है वो सूली पर लटकती यहाँ पर नजर आ सकती है। आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे जो वैभव गहलोत है और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कई सारे नेता जिनके ऊपर ईडी का समन जारी हुआ था, उनको 24 घंटे के अंदर पेश होने की सलाह यहाँ पर दी गई थी और साथ ही साथ वैभव गहलोत यहाँ पेश भी हुए थे। तो देखिए, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप ये सोचिएगा कि अभी तो कुछ महीनों पुराना पेपर लीक का मामला उठा राजस्थान चुनाव के दौरान। अगर भाजपा की सरकार आती है तो कितने पुराने मामलों को यहाँ पर उठाया जा सकता है, तो सालों पुराने मामलों को यहाँ पर उठाया जा सकता है अगर भाजपा की सरकार बनती है। तो देखिए यहाँ पर, और मैं यहाँ राजस्थान की बात ही नहीं हर राज्य की बात करूंगी कि अगर किसी और राज्य में भाजपा की सरकार है और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो देखिए कांग्रेस भी नहीं चूकेगी कि उनके जो घोटाले हैं उनको सामने लाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा
कि अभी तक भाजपा के नाम का कोई ऐसा घोटाला सामने नहीं आया है जिसको लेकर यहाँ ईडी सीबीआई का सहारा लिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जांच एजेंसी जो है उनको कठपुतली बताया गया है केंद्र सरकार की और भाजपा की भी। जाहिर सी बात है, तो जो केंद्र सरकार उनको करने के लिए कहेगी तो जांच एजेंसियां वही करेंगी, ऐसा भी यहाँ पर पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पर अशोक गहलोत और उनके बेटों को लेकर पेपर लीक के मामले को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। यहाँ सारा फोकस जो है 2024 के लिए किया जा रहा है और यहाँ सीएम चेहरा बीजेपी ने नहीं उतारा। वो देखा जाए तो पीएम मोदी को यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं कि उनका चेहरा कितना यहाँ पर जो है साबित होगा बीजेपी के लिए अच्छा। ये बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में, और राजस्थान में अभी तक कांग्रेस को लोकसभा में कुछ ज्यादा अच्छा 2014 के बाद से कुछ ज्यादा अच्छा यहाँ से रिजल्ट नहीं मिला है। तो क्या यहाँ पर पेपर लीक के मामले के साथ साथ जो है 2024 के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला अशोक गहलोत फंसते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी सबके घेरे में आ जाएगी। यहाँ पर बात राहुल गांधी तक भी जा सकती है। पूरी पार्टी अगर घेरे में आएगी तो यहाँ पर जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो तो घेरे में आएंगे। तो यहाँ क्या देखा जा सकता है कि एक तीर से दो शिकार यहाँ पर कर रही है कि राजस्थान का रण भी जीत लेंगे और 2024 की तैयारी भी कहीं ना कहीं यहाँ से सुलझेगी और अशोक गहलोत को भी साइड में हटा देंगे। देखिए दौलत, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाजपा इस वक्त विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों की भी अपनी जो जमीन है उसको मजबूत करती नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों में तो देखिए यहाँ तैयारी कर ही रही है, साथ ही साथ हर सीट पर जाकर लोकसभा चुनाव का प्रचार करती नजर आ रही है। चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम कुछ भी हो, हर जगह जाकर यहाँ पर हर राज्य की सीटों पर जाकर अपने प्रचार करती यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा से जरूरी उनका लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हाथ से निकल गया तो इतना दुख नहीं होगा। लोकसभा चुनाव अगर हाथ से निकल गया तो आप ये मान लीजिए कि भाजपा का आने वाले कुछ सालों के लिए पत्ता साफ हो जाएगा और दोबारा से अपनी उसी छवि और उसी इमेज को बनाना पीएम मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर दौलत। तो इसीलिए राजस्थान में भी 2024 को लेकर भी देखा जा रहा है। 2023 की तो तैयारी है यहाँ पर, जो कि आपने देखा है 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है, 25 नवंबर के लिए भी तैयारी है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की भी यहाँ पर तैयारी भाजपा करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से पेपर लीक का मामला यहाँ पर उठता नजर आया। क्योंकि देखिए अभी तक पेपर लीक का मामला नहीं उठा था, जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो पेपर लीक का मामला उठ गया और यहाँ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, चुनाव आने से पहले क्यों ईडी सीबीआई उनके घरों पर जा रही है। पहले कभी आपने जाती नहीं देखी थी ईडी सीबीआई। तो यहाँ पर ये सारा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 2023 में ही 24 की तैयारियां कर रही है, यानी दोनों चुनावों को एक साथ यहाँ पर साधती हुई नजर आ रही है। सीएम चेहरा ना उतारना, पीएम के चेहरे पर विश्वास करना, यहाँ पर स्टार प्रचारकों में देखा जाए तो राज्य के लोगों को कम दर्जा है, केंद्र के लोगों को ज्यादा दर्जा दिया जा रहा है। और यहाँ पर लगातार पेपर लीक, चाहे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के सीएम है महादेव बुकिंग ऐप का मामला हो, तो ये मामले लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और ईडी लगातार विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी यहाँ पर कर रही है। तो देखना होगा कि 2024 की बीजेपी की तैयारी कितनी कामयाब होती है और 2023 में क्या बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 5 में से अगर 3 राज्य बीजेपी अपने हाथ में ले लेती है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव भी सुलझते हुए नजर आएंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।